हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल मिशन में देव पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैथमेटिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। मैथमेटिक्स में हमने संख्या पद्धति के कुछ सवालों को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है और हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एमपी पीईबी व्यापम ले रहा हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए आज हम एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चंस को क्या पढ़ लेते हैं और इसके बेसिक जो टर्म है उनको जानते हैं, जिससे कि आपको अच्छे सवालों को करने में कम समस्या आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। आप चैप्टर का नाम डाल लें, एलसीएम एचसीएफ। ठीक, तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे और फिर एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, यहां पर मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि 4 के मल्टीपल बताइए। 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? आप बोलेंगे 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ये हुए 4 के मल्टीपल। अगर मैं बोलूं आपसे कि 6 के मल्टीपल बताइए मुझे, तो 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ये हो गए 6 के मल्टीपल। मल्टीपल आपको समझ में आया। अच्छा, ये मल्टीपल आपको समझ में आ गया, एलसीएम का एम समझ में आ गया आपको। अब हम जानते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होती है। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन। तो समझते कॉमन कॉमन मल्टीपल क्या है? इन दोनों में से जो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 12 और 24 और 36। 12, 24 और 36 इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूरे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। लीस्ट का मतलब होता है क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन भी हो और छोटे से छोटा हो। बताइए क्या है? 12। तो इस तरीके से 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम होगा कितना? 12। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जाना। और एक और इस पर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मानो कि मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप बोलेंगे 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। ये 3 के मल्टीपल हुए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 के मल्टीपल बताइए, 6 के मल्टीपल क्या हो, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये 6 के मल्टीपल। और मैं आगे बोलूं कि बताइए 9 के मल्टीपल बताइए, तो 9 के मल्टीपल होंगे 9, 18, 27, 36, 45। ये हो गए 9 के मल्टीपल। अब हम इन तीनों में बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो कॉमन क्या क्या है देखिए जरा। 9 नहीं कॉमन, 18 कॉमन, देखिए। और क्या कॉमन है? और है 36 कॉमन, 36। तो ये हो गए इन तीनों मल्टीपल के कॉमन मल्टीपल।
अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 18। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 6 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम हो जाएगा कितना? 18। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इसको देखिए एक तरीके से समझते हैं और आगे। 18 वह छोटे से छोटा नंबर है। 18 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 3, 6 और 9 तीनों से डिवाइड होगा। 18 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 3, 6 और 9 तीनों से एक साथ डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से एलसीएम की हम डेफिनेशन के तौर पर एलसीएम को हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर है। देखिए 3, 6, 9 से कटने वाले नंबर तो कम बहुत सारे। 18 भी 3, 6, 9 से तीनों से कटेगा। 36 भी 3, 6, 9 तीनों से कटेगा। लेकिन हमें चाहिए लीस्ट, छोटे से छोटा। इसीलिए 3, 6 और 9 का एलसीएम हुआ कितना? 18। इसको डेफिनेशन के तौर पर कैसे कहेंगे? डेफिनेशन के तौर पर हम ऐसे कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल हो। आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। ओके, अच्छा देखिए एलसीएम और एचसीएफ में जो सबसे पहले सवाल होते हैं, एलसीएम के बारे में जानना है तो सबसे पहले जो सवाल आते हैं वो बहुत बेसिक स्तर के सवाल आते हैं और इसके मेथड पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 2 विधियां हैं, 2 मेथड हैं जो आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए आने चाहिए। इसलिए एलसीएम के लिए पहले 2 मेथड मैं आपको बताता हूं। एलसीएम के लिए मेथड क्या है? तो मेथड 1 को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में मैं आपसे बोलूं कि 12 और 16 का एलसीएम बताइए। 12 और 16 का एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हम दोनों के क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर कर लेंगे, अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 12 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? और 16 के गुणनखंड? इस तरीके से हमने 12 और 16 के गुणनखंड करे। 12 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 3 और 16 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 × 2। अब हम करेंगे क्या? 2 मैच कर रहा है, इसको एक लिख लेंगे एक बार, 2 × 2। इसके बाद में 3 नहीं है तो 3 को भी लिख लेंगे और छूट गए हैं क्या? 2 ये भी और ये भी, तो सबको लिखेंगे। सॉरी 3 और 2 ये 2 × 2। तो इस तरीके से इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 12 12 24 24 48। तो इस तरीके से 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या ये तरीका है। इस पर सवाल किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक एग्जांपल और करते हैं। इस पर सवाल से पहले एक एग्जांपल और। मैं आपसे बोलूं कि 30 और 45 का एलसीएम बताइए। 30 और 45 का एलसीएम। तो 30 के फैक्टर करते हैं 15, 3 से 5। इसके बाद 45 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, 5। इस तरीके से इनके फैक्टर हुए। 13 के फैक्टर क्या हुए? 30 के फैक्टर हुए 2 और 45 के 3 × 3 × 5।
अच्छा देखो, इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 2 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 2 3 कितनी बार आ रहा है? हाईएस्ट पावर को लेना है। 3 कितनी बार आएगा? एक बार तो इसमें से मैच ही करेगा और एक बार बच जाएगा, उसको आप फील कर पाएंगे। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 एक बार मैच कर रहा है, तो यही इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इनका मल्टीपल कर देंगे आप लोग तो एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, सवाल इस तरीके से आएगा एग्जाम में, सवाल इस तरीके से आएगा कि मैं लिख दूं a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 4, पहला। दूसरा लिखा है a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 9 का एलसीएम बताइए, का एलसीएम। तो a की पावर कितना है? 5, b की पावर कितना है? 3, c की पावर 4, दूसरे में a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 9। अच्छा, a की मैक्सिमम पावर, a की मैक्सिमम पावर एलसीएम क्या होगा इनका? a की मैक्सिमम पावर, a की मैक्सिमम पावर है 5, b की मैक्सिमम पावर, b की मैक्सिमम पावर है 3, c की मैक्सिमम पावर, c की मैक्सिमम पावर है 9। यही इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एलसीएम में अगर संख्याएं ऐसे फॉर्म में दी हों तो फिर आप लोगों को हाईएस्ट पावर को लेना है। हाईएस्ट पावर जो मैच कर रहा है उन सभी के लिए हाईएस्ट पावर को हमें क्या करना होगा? एलसीएम के रूप में लेना होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, एक और सवाल इसी तरीके से मैं लिखता हूं यहां पे। जैसे मैं कहूं कि आपको एलसीएम निकालना है a की पावर 5, b की पावर 6, c की पावर 7, d की पावर 9। दूसरा दिया है a की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 8, e की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 9, c की पावर 8, d की, और एक और लिख देता हूं मैं, f की पावर 12। और आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो हमें मैच कर रहा है जो, और इसमें क्या मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। लेकिन ए की हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या होगा इसका? सबसे पहले ए की हाईएस्ट पावर, ए की पावर है 6, हाईएस्ट है। बी मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है, बी की हाईएस्ट पावर 9, सी मैच कर रहा है, तीनों में है सी की हाईएस्ट पावर 8, डी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है लेकिन फिर भी लेना है, नहीं मैच कर रहा है फिर भी लेना है। डी की पावर होगी कितनी? 9। डी के बाद ई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है फिर भी लेना है, ई की पावर 2। एफ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है लेकिन फिर भी लेना है, एलसीएम में फिर भी लेना, तो एफ की पावर 12। इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा क्या? उम्मीद है ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली में एग्जाम में इसी तरीके के सवाल, अगर बेसिक एग्जाम है तो उसमें इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड। भाग विधि से किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे? ठीक, भाग विधि में मैं आपसे बोलूं कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो 12 और 16 का अगर एलसीएम आपको निकालना है तो सबसे पहले किसी ऐसी संख्या का इसमें भाग देना चाहेंगे, ऐसी संख्या से डिवाइड करना चाहेंगे जो दोनों को डिवाइड करे, अगर पॉसिबल है तो। दोनों को डिवाइड कर रही है 2, 6, 8, और डिवाइड कर रही है 2, 3, 4, और डिवाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो चाहो दोनों अलग अलग हो गई, चाहो तो आप कंप्लीट कट कर लो। 3 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो जैसा का जैसा ही लिखेंगे। 4 डिवाइड हो गया और
3 अगर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा जैसा कि जैसे, अब 3, तो इस तरीके से इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 8, 16, 48, कितना हो जाएगा 48। क्लियर है? ठीक। और मैं एक और नंबर बोलता हूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 36 और 40 का एलसीएम बताओ, कैसे निकालने के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 18, 20, 2 से 9, 10, अब किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नहीं कट रहा है, आप चाहो तो इसे यहीं खत्म कर सकते हो, दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग अलग नंबर हो गए, तो यहीं पर इनको 10 और 9 का गुणा करेंगे तो 90, 180 और 360, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 360। और आप अगर चाहो तो पूरा काट दो, 2 से काटेंगे इसको, 9 नहीं कट रहा है तो जैसा का जैसा 5, फिर 5 से 3, आप ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा। आप चाहो तो यही खत्म कर दो। जब 2 अलग अलग नंबर आए जाए जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तो फिर एलसीएम को हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं और सबके क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप और जल्दी से जल्दी एलसीएम को निकालना चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी में अगर आप एलसीएम को निकालना चाहते हैं तो एक मेरा मेथड समझिए, और अगर मेरा मेथड आप लोगों को समझ में आ जाता है तो किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम आप चुटकियों में निकाल के बता दो। देखिए मेरा मेथड, माय मेथड, देव मेथड मेरा नाम है। और देव मेथड कैसे, किस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 12 और 16 का एलसीएम, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि इन दोनों का एलसीएम 16 है। बड़े नंबर को क्या मान लूंगा मैं, एलसीएम मान लूंगा। अच्छा, 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 × 4। 16 में 4 तो आता है, 16 में 4 तो आता है, 3 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, तो बस 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 3, और यही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए भाई 25 और 30 का एलसीएम बताओ, तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। बड़ी संख्या क्या हो गई, एलसीएम हो गया 30। 25 के 5 × 5, एक 5 तो 30 में आ रहा है, एक 5 नहीं आ रहा है, तो बस 30 में क्या करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसका गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 150। चाहे तो आप मेथड से करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल करके बता देते हैं आपको। जैसे मैं कहूं कि आप मुझे बताइए 40 और 32 का एलसीएम बताइए। तो 40 का एलसीएम हमने मान लिया कि 40 एलसीएम, 40 में 32 जो है उसमें क्या क्या आता है, 8 × 40 में 8 तो आ रहा है कंप्लीट, लेकिन 40 में 4 नहीं आ रहा है, तो बस इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16। यही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। आज वैसे बहुत दिनों के बाद में मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं, तो होप कि आप लोग मजे कर रहे होंगे, एंजॉय में होंगे। आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, यहां पर फैक्टर। फैक्टर को समझते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 12 के फैक्टर, देखिए 12 के फैक्टर का मतलब 12 किन किन नंबर से कट सकता है। 12 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है,
6 से और 12। ये 12 के फैक्टर हो गए। इसके बाद में मुझे बताइए 16 के फैक्टर। 16 के फैक्टर क्या होंगे? तो 16 के फैक्टर होंगे 1 से 16 डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 8 से हो सकता है और 16 से हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो गए 12 और 16 के फैक्टर। 12 और 16 के फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है बताइए? इसमें कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं। तो ये हो गए क्या? कॉमन फैक्टर। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें 4, जो सबसे बड़ा भी है और कॉमन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 16 का एचसीएफ हुआ 4। क्लियर है? ठीक, एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए 32 के फैक्टर बताइए, तो 32 के फैक्टर 32 1 से कट सकता है, 2 से, 4 से, 8 से, 8 के बाद में 16 से और 16 के बाद में 32 से डिविजिबल है। क्लियर है? ठीक, अब मुझे बताइए 40 के फैक्टर क्या है? 40 1 से, 2 से, 3 से डिविजिबल नहीं है 40, 4 से, 5 से, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से, 9 10 नहीं कटेगा, 10 से, इसके बाद 20 और इसके बाद 40। इन्हीं से डिविजिबल है। ठीक, और एक और नंबर ले लें। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। बताइए 50 नहीं 60 ले लेते हैं। 61 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं, 10 से, यस, 15 से, यस, 20 से, यस, और 30 से, इतने और 60 से। इतने नंबर से क्या होगा? ये 60 डिविजिबल होगा। अब इन तीनों में हमें ढूंढना है क्या? कॉमन फैक्टर। अभी तो ये फैक्टर ढूंढ लिए, अब हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा बताइए? कॉमन फैक्टर है इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 के बाद में 5 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो ये हो गई इनके क्या? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर के बाद हमें कहां जाना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताइए? 4। तो यही 32, 40 और 60 का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग समझ गए। वैसे भी आप समझदार हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और लॉकडाउन में वैसे मुझे लग रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वैसे अपनी तो आदत ही ऐसी है कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास में कहां से पढ़ेंगे। खैर, आप लोग सभी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और आने वाले एग्जाम में आप लोग एमपी टॉपर होंगे, हो सकता है इंडिया टॉपर बन जाओ। ठीक है, चले आगे। तो अब हम सीखेंगे मेथड निकालने का, एलसीएफ निकालने के मेथड, और किस तरीके से इसमें सवाल आते हैं। फिर हम इन पर मल्टीपल क्वेश्चन भी करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी जानेंगे। तो मेथड, तो मेथड में इसका बेस्ट जो मेथड है, आसान, देखिए हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जिस तरीके के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हमें उस तरीके से वो वाले मेथड आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का हमको कोई सिंपल मेथड आता है और उसी को हम क्या करें, अप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जो सवाल आते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा और उसी के बेस पर हमें इसके मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। तमाम मेथड्स हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। आप लोग चाहो तो चुटकियों में किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल मेथड 1 जो है इसको हम कहेंगे फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड में
हम आपसे कहें कि 12 और 16 का HCF निकाल, 12 और 16 का HCF क्या करें बताओ? 12 और 16 के फैक्टर करे जाएंगे प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि। करें भाई, वही 2 से 6, 3, 1, 2 से 8, 4, 2, 2, 1, यही होगा फैक्टर। ठीक है, 12 के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4। HCF में बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। HCF में हम दोनों के दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो मैच कर रहा है उसी को लेंगे। क्या क्या मैच कर रहा है? 1 2 मैच कर रहा है, 2 निकाल लिया। एक और मैच कर रहा है, 2 निकाल लिया। अब कुछ मैच कर रहा है। अब अगर मैच नहीं कर रहा है तो बस यहीं पर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर इसका आंसर होगा क्या? HCF में हम जो संख्याएं मैच करेंगे उसी को लेंगे। HCF में हम जो संख्याएं मैच करेंगी उसी को लेंगे, और सबसे कम पावर वाली संख्या को लेंगे। सबसे मैच तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ में लोएस्ट पावर लेंगे। तो इसमें कम पावर क्या है बताइए? HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, यानी कि 4। 12 और 16 का HCF कितना हो जाएगा? 4। एक चीज मैं भूल गया था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, फिर हम इस पर आ जाएंगे दोबारा से लौट के। आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बता पाया था मैं, डेफिनेशन पर फिर से लौट के आ जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को डेफिनेशन पर आके बताता हूं। जैसे हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था, तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? 48। ये तो होगा क्या इनका एलसीएम, क्योंकि 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से क्या होगी? डिविजिबल होगी। लेकिन अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF वह बड़े से बड़ा नंबर होता है। अभी निकाला है हमने इनका चार्ट। HCF वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर या तीनों नंबर या जितने भी नंबर हो उन सबको क्या करेगा? कंप्लीट डिविजिबल करेगा, कंप्लीट करेगा। HCF 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से एक साथ डिवाइड होगी। 4 वह बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 और 16 दोनों को एक साथ काटेगा। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। इन दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को दिमाग में सेट करना है कि एलसीएम में दिए गए नंबर्स का भाग देते हैं। एलसीएम में दिए गए नंबर्स का भाग देते हैं। अगर दोनों नंबर्स का भाग चला जाए या तीनों नंबर्स का भाग चला जाए या 4 नंबर्स का भाग चला जाए तो वह इसका एलसीएम होगा। और HCF में नंबर्स में भाग देते हैं, दिए गए नंबर्स में भाग देते हैं। ये नंबर्स दिए हैं इनमें भाग दे रहे हैं, और ये नंबर दिए इनका भाग दे रहे हैं। ये दोनों क्या है? डिफरेंस। अगर आप HCF की डेफिनेशन लिखना चाहो तो HCF की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। HCF की डेफिनेशन क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए समस्त नंबरों को कंप्लीट डिविजिबल करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संपूर्ण संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड हमने पढ़े हैं, और 12 और 16 का HCF निकाल दिया। अब एक दो नंबर और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 40 और 60 का HCF पता, तो प्राइम फैक्टर मेथड से 40 का 60 का फैक्टर करते हैं। कितने फैक्टर होंगे बताइए? 20, 10, 5, 1। 40 के कितने फैक्टर होंगे बताइए? 2, 2, 2, 5। 60 के फैक्टर करते हैं। 30, 15। 60 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
अच्छा, इनको पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पावर्स में। 2 की पावर 3 इंटू 5 और इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर को लेना है, मैच करना ही चाहिए और साथ ही साथ में लोएस्ट पावर होनी चाहिए। जो मैच नहीं करेंगे उनको हटा देंगे, जो मैच नहीं करेंगे उनको नहीं लेंगे, लोएस्ट पावर को लेंगे। मैच करने वालों में से भी लोएस्ट पावर को लेंगे। लोएस्ट पावर क्या है बताइए? लोएस्ट पावर है 2 की पावर 2, बस 2 ही मैच कर रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2। क्या 5 मैच कर रहा है? हाँ, 5 भी मैच कर रहा है तो 5 की पावर कितनी है? दोनों में 1 है तो पावर सेम है तो 1 पावर ले लेंगे। यही इन दोनों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 20। तो 60 और 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कितना? 20। क्लियर है? उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में तो आनी ही आनी है। तो प्राइम वेक्टर मेथड से एग्जाम में सवाल किस तरीके के आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं लिखूं कि a की पावर 2, b की पावर 6, c की पावर 8, दूसरा a की पावर 5, b की पावर 9, e की पावर 12। और तीसरा मैं लिख देता हूँ a की पावर 12, b की पावर 19, c की पावर 18, डी की पावर 10। इन तीनों का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर आर, मैंने आपको समझाया है कि एचसीएफ में उसी नंबर को लेंगे जो मैच करेगा। ए मैच कर रहा है तीनों में, अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो तीनों में, 2 नंबर्स दिए हैं तो 2 में, 4 नंबर्स दिए हैं तो चारों में। तीनों में ए मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ए ले लिया। अब पावर एचसीएफ में हम लोएस्ट लेंगे। लोएस्ट पावर क्या है? कि 2। अच्छा, बी की लोएस्ट पावर, बी मैच कर रहा है, तीनों में कर रहा है, बी की लोएस्ट पावर होगी कितनी? 6। सी मैच कर रहा है, सी देखिए 2 में मैच कर रहा है, तीसरे में मैच नहीं कर रहा है। एचसीएफ के लिए सब में मैच करना जरूरी है, हर एक में आना चाहिए। तीनों में नहीं आ रहा मतलब नहीं लेंगे, ई तीनों में नहीं आ रहा नहीं लेंगे, डी तीनों में नहीं आ रहा नहीं लेंगे। क्लियर है? तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा ए की पावर